अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा शर्ट का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम प्लेन कुर्ती पर प्रिंटेड फैब्रिक के साथ बहुत ही कमाल का डिज़ाइन बना रहे हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आज हम शॉर्ट कुर्ती पर ये डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर आपकी शर्ट लॉन्ग है तो आप उस पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। सबसे पहले हमने अपनी शर्ट को खोल लेना है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि शर्ट का जो सेंटर का निशान है वो सेंटर में शो हो रहा है। ये डिज़ाइन हमारा एक साइड पे बनेगा। तो चौड़ाई में हमने 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल सेंटर में इंचिस टेप को रखा है और इस तरह से एक साइड पे 4 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। ये निशान आपकी शर्ट की जो भी लेंथ हो उस हिसाब से लगाते जाना है। यहाँ पर नीचे से हमने तकरीबन 6.5 इंच से 7 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है, यानी कि 6.5 इंच से 7 इंच मार्जिन लेंथ दामन से आपने छोड़ देनी है। अब हमने इस तरह से ये जो निशान लगाया है इसके मुताबिक बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को चौड़ाई में ड्रॉ कर देना है, यानी कि 6.5 इंच का जो मार्जिन छोड़ा है उस हिसाब से अपने स्केल को इस तरह से बिल्कुल एल शेप में सेट कर लेंगे और इस तरह से इसको चौड़ाई वाली साइड पे भी अपने डिज़ाइन को इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है दोनों साइड पे। दामन वाली साइड पे आपने देखा है कि हमने 6.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमने प्रिंटेड पट्टी ली है और साइड पे तकरीबन हाफ इंच जो फैब्रिक है इसका हमने फोल्ड कर दिया है। पट्टी की टोटल चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 1 इंच है। लंबाई हमने पट्टी की अपने हिसाब से ली है, यानी कि शर्ट शॉर्ट है तो उस हिसाब से मेरी पट्टी की टोटल लंबाई 40 इंच बन रही है। अगर आपकी लॉन्ग शर्ट है तो आपने पट्टी की लंबाई बढ़ा लेनी है। अब हमने यहाँ पर जो लाइन लगाई है सेम उसके मुताबिक हमने उसके ऊपर पट्टी को रखते जाना है और इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर कॉर्नर बनाना है तो यहाँ पर हल्के हाथ से इस तरह से पट्टी को मोड़ते हुए अच्छे से सेट करें। कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बन जाएगा और इस तरह से पट्टी को दूसरी साइड पे मोड़ते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है और इस तरह से ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर पट्टी के नीचे वाली साइड पे हम बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम शटल की बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो आप किसी भी किस्म की कोई फैंसी लेस लगा सकते हैं, क्योंकि आज कल ईद का सीज़न है और काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं ईद पर फैंसी सूट बनाए जाते हैं। तो अगर आप कोई प्यारी सी फैंसी लेस लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर लेस के कॉर्नर में हम छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हम लेस को दूसरी साइड की तरफ अच्छे से मोड़ सकें। तो लेस हमारी इस तरह से बहुत ही अच्छे से मुड़ जाती है और इस तरह से हमने लेस को दूसरी साइड पे सेट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितना आप लेस का डिज़ाइन शो करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन साइड वाली पट्टी दबाव में रखी है, बाकी का जो डिज़ाइन है बिल्कुल बारीक सी लेस थी तो मैंने शो किया है। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब हमने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6.5 इंच है। लंबाई इसकी टोटल हमारे पास 7 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर डिज़ाइन की टोटल लंबाई मैं 5 इंच 2 पॉइंट लूँगी। तो 5 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से दोनों साइड पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमने अपना इंचिस टेप को इस तरह से ऊपर वाला जो निशान लगाया ना उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से बिल्कुल तिरछे में रखना है और 3 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। अब हमने इन तीनों निशानों को आपस में मिलाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हम इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो हमारा ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर डिज़ाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है और सेम इसी तरह का डिज़ाइन अंदर की तरफ ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर आप ये चाहें तो आप स्केल की मदद से भी इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो अंदाज़े के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटली डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। बुकरम को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नीचे से हमारा डिज़ाइन देखें कितनी खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। अब यहाँ पर हमने इसको प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लगाया है और तकरीबन हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है। इसके ऊपर हमने इस तरह से ग्लू स्टिक को लगा दिया है।
ताकि हमारा ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से फोल्ड हो जाए। हल्की हल्की सी कॉर्नर पे ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे ताकि कॉर्नर भी इसके अच्छे से बैठ जाएं। तो यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर का एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इस तरह से उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पर तकरीबन सेंटर में भी हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेना है। कॉर्नर में इस तरह से कट लगा देंगे, चारों साइड पे अच्छे से कट लगाएंगे, ज़रा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कट लगाने हैं। अब यहाँ पर भी ग्लू स्टिक को लगाएंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और डिज़ाइन को हमने दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। ये देखें डिज़ाइन की लुक मैं आपको चेक कराती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी जो इसकी लुक है ये हमारे पास आ गई है। अब हमने इसी तरह के टोटल तकरीबन 3 से 4 डिज़ाइन रेडी कर लिए हैं, जितने हमें अपने चाहिए होंगे डिज़ाइन में उस हिसाब से हम ये डिज़ाइन लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन की रफ साइड के ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है। फैब्रिक ग्लू अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलाई की मदद से भी अपनी लेस को लगा सकते हैं। यहाँ पर लेस वही लेस का हमने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल अपने जो ग्लू लगाई है उसके मुताबिक लेस को सेट करते जाएंगे। कॉर्नर में साइड वाली जो लेस की पट्टी है उस पर छोटे छोटे से कट लगाते जाएंगे। डिज़ाइन को याद रखें, आपने कट नहीं करना, सिर्फ आपने साइड वाली पट्टी को कट करते हुए लेस को मोड़ते जाना है। और इसी तरह से टोटली जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं इसके ऊपर लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को हम कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। तो लेस हमने बहुत ही अच्छे से नीट कर ली है, ये ज़रा चेक करें। अब इसी तरह से बाकी के जो डिज़ाइन हैं उनको भी हमने रेडी कर लिया है, ये देखें ज़रा। अब हमने यहाँ पर शर्ट की चौड़ाई में तकरीबन दूसरी साइड पे भी 4 इंच का मार्जिन लिया है और लंबाई में तकरीबन मैंने 8 इंच का मार्जिन लिया है। 8 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। ये निशान जो हमने लंबाई में लगाया ना उसके मुताबिक हमने एक डिज़ाइन को इस तरह से रखा है और इसके ऊपर इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा ली है। अगर आप चाहें तो ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं, मैंने बाकी के डिज़ाइन जो हैं वो ग्लू स्टिक के साथ ही लगाए थे। तो अब जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को चिपकाया है सेम उसके मुताबिक हमने इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई चलानी है और इसको हमने अच्छे से स्टिच कर लेना है। अब हमने एक साइड पे सिलाई को चला दिया है, यानी कि एक सिलाई के ऊपर आपने दूसरी सिलाई को ख़त्म करना है। अब अंदर वाला जो डिज़ाइन है इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से सिलाई को चारों तरफ चला लिया है। एक डिज़ाइन के ऊपर सिलाई को लगाया है, अब दूसरे डिज़ाइन को इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इसकी लंबाई वाली साइड ना ऊपर की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर इसकी दोनों साइड पे हमने अच्छे से सिलाई को चला लिया है। अब तीसरे वाला जो डिज़ाइन है इसकी लंबाई वाली साइड जो है वो नीचे की तरफ रहेगी और इस तरह से ये तीनों डिज़ाइन हमारे बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। तीसरा जो डिज़ाइन था उसको हमने इस तरह से ग्लू स्टिक को लगा लिया है, एक कॉर्नर के साथ दूसरे कॉर्नर को मिलाते हुए, यानी कि एक एक डिज़ाइन को आपको अलग-अलग लगाना है और अलग-अलग इसके ऊपर सिलाइयों को चलाना है। इस तरह से आपके डिज़ाइन में सिलाई नफासत से लगेगी और आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करें कि तीनों डिज़ाइन हमारे अच्छे से लगकर रेडी हो गए हैं। अब हमने एक चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसमें कोई रेब वगैरह नहीं है। पट्टी की चौड़ाई हमारे पास 1.5 इंच है। इसको हमने दोनों साइड से पहले इस तरह से फोल्ड किया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर दिया है। अब हमने पट्टी को डबल फोल्ड करके मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, पट्टी की टोटल लंबाई हमने 17 इंच ली है। अब पट्टी के सेंटर में इस तरह से हमने लेस को रखना है। लेस की सीधी साइड मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ और इस तरह से हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, तो प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक ज़रूर किया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। अब हमने यहाँ पर शर्ट की लंबाई में इस तरह से 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है और पट्टी का भी सेंटर मार्जिन हमने कर लिया है। अब हमने लंबाई में 3 इंच के मार्जिन से इस पट्टी को लगाना है और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई को चला लेना है। अब दूसरी साइड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी किस्म का हमने जो है ना बुकरम यूज़ नहीं किया पट्टी में। अब पट्टी को हमने नीचे से इस तरह से दूसरी साइड की तरफ इसको मोड़ लेना है, तो नीचे से बहुत ही अच्छा सा एक कॉर्नर बन जाएगा हमारा।
अब हमने यहाँ पर इस नीडल को नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से पट्टी को दूसरी साइड से ऊपर की तरफ मोड़ लेना है। तो इस तरह से हमारी पट्टी की बहुत ही खूबसूरत सी जो शेप है वो बन जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर आपको जितना स्लिट पसंद हो उस हिसाब से आप इस पट्टी को लगा सकते हैं। अब हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर सेंटर पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। साइड वाला डिज़ाइन भी हमारा बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई तकरीबन 5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमारे पास 6 इंच है। अब हमने नेक बिल्कुल राउंड में कट कर लिया है। तकरीबन हर वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ कि राउंड नेक किस तरह से कट करते हैं। राउंड नेक को हमने पट्टी के बिल्कुल सेंटर में रखा और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला लिया। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए अपने नेक को अपनी शर्ट के साथ अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। पूरे राउंड नेक में अच्छे से कट लगा देंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है, आप इससे रिलेटेड डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और भी जो डिज़ाइन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर हमने नेक को आयरन करके अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमने दामन का डिज़ाइन रेडी करना है। तो दामन का डिज़ाइन रेडी करने के लिए हमने 3.5 इंच चौड़ा 3.5 इंच लंबा सेम साइज़ के 2 कलर का फैब्रिक लिया है। एक प्लेन फैब्रिक है और एक प्रिंट फैब्रिक है। इसको हमने इस तरह से ट्रायंगल की शेप देते हुए इसको अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब हमने ट्रायंगल को दामन वाली साइड पे इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर आप लेस को ना इस तरह से कट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। अगर आपके पास कम लेस है तो आपकी लेस की बचत भी होगी और इस तरह से आपका जो डिज़ाइन है दामन का उसमें खूबसूरती भी आ जाएगी। अब एक ही साइज़ के हमने ये देखे 2 डिज़ाइन कट कर लिए, यानी कि हमारा छोटा सा दामन है उस हिसाब से हमने 2 डिज़ाइन कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने फिनिशिंग पट्टी ली है जिसको हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब हम फिनिशिंग पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। ट्रायंगल को हमने दबाव में रखना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला देना है। एक यहाँ पर प्लेन हमारा ट्रायंगल लगेगा, दूसरा प्रिंट लगेगा और इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल हमारा आ रहा है। अब हमने लेस को भी ट्रायंगल के ऊपर ही इस तरह से रखना है और सिलाई चला देनी है। अब यहाँ पर लेस का जो दूसरा कॉर्नर है ना उसको भी आपने ट्रायंगल के ऊपर ही सेट करना है और इस तरह से सिलाई को चला देना है। एक के बाद एक ट्रायंगल को हमने लगाते जाना है और इसी तरह से लेस का जो साइड पे आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल को नीचे रख रही हूँ और लेस को मैं ऊपर रख रही हूँ। इस बात को आपने नोट कर लेना है। अब दामन की ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर लेंगे। साइड पे जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है उसको कट कर लेंगे। जब हमारी साइड जाके सिलाई लगेगी तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। दामन का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत सा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ये डोरियाँ स्टिच की हैं, इनको इस तरह से हल्के हाथ से घुमाते हुए अगर आप चाहें तो घेरा भी लगा सकते हैं। 2 डोरियाँ बनाई हैं। अगर आप डोरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी आपको ये मैं नलकी के धागे की डोरी बनाई है आपको बनाना सिखा दूँगी। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है। फ्रंट साइड मैंने रेडी कर दी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।